अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात शेयर करने वाली हूँ। नाजरीन, अल्लाह ताला के बनी नौ इंसान पर बहुत एहसानात हैं। हम अपने जिस्म पर ही गौर करें तो उसने हमें इस तरह बेहतरीन और मुकम्मल बनाया है कि हम सारी उम्र भी सजदा शुक्र करते रहें तो उसका शुक्र अदा न कर सकें। लेकिन इन सारी रहमतों के साथ साथ अल्लाह ताला ने फिर भी 24 घंटों में ऐसे लम्हे, ऐसे वक्त बनाए हैं जिनमें हम उसके हजूर जो भी अर्ज़ करें, जो भी दुआ मांगें, वो कबूल होती है। हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि किसी लम्हे जब हमने कोई बात की तो हमारे बड़े कहते हैं मुंह से अच्छे अल्फाज निकालो, क्या लम्हा, क्या पता ये लम्हा कबूलियत का लम्हा हो। नाजरीन, जिस तरह कुछ दिनों पर फजीलत है, जैसे रमज़ानुल मुबारक के दिन आम दिनों के मुकाबले में अफजल हैं, इसी तरह कुछ रातों पर फजीलत है। जैसे आम रातों के मुकाबले में शब महराज की रात, शब बारात की रात और रमज़ानुल मुबारक में शब कदर की रातें अफजल तरीन रातें हैं। इसी तरह 24 घंटों के लम्हों में कुछ लम्हे अल्लाह ताला ने बहुत ही ख़ास बनाए होते हैं जो बाकी सब लम्हों से अफजल हो रहे होते हैं। उन अफजल लम्हों में कायनात की पॉजिटिव एनर्जी अपने अरूज पर होती है। अल्लाह ताला की बनी नौ इंसान पर खसूसी रहमतें नाजिल होती हैं। उन पॉजिटिव एनर्जीज़ को अगर हम कैच कर लें तो हम उस लम्हे में अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला हमें अता फरमाएंगे। नाजरीन, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, हमेशा खुद से पहले दूसरों के लिए मांगें। एक मर्तबा हज़रत मूसा अल्लाह से हम कलाम थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया, मूसा मुझसे उस ज़बान से दुआ मांगो जिस ज़बान से तुमने कोई गुनाह न किया हो। तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, ए रब्बे बारी ताला, मैं वो ज़बान कहाँ से लाऊं कि जिससे मैंने कोई गुनाह न किया हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने लिए दूसरों की ज़बान से दुआ करो, क्योंकि दूसरों की ज़बान से तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तो क्या पता किसी का मुकद्दर हमारी दुआ का मोहताज हो और हमारी खुशियाँ किसी और की ज़बान से निकली हुई दुआ की मोहताज हों। तो हमेशा अपने से पहले दूसरों के लिए दुआ मांगिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगिए, हर एक के लिए खैर मांगिए। अल्लाह ताला आपको खैर अता फरमाएगा। अब चलते हैं असल बात की तरफ। नाजरीन, 15 फरवरी 2025 रात 11:33 से लेकर 16 फरवरी 2025 यानी 12 बजने के बाद ही 11:33 पर यह टाइम शुरू हो रहा है दुआ की कबूलियत का, और 12 बजने के बाद फिर 16 फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो 16 फरवरी की सुबह 5:55 तक जो वक्त है, जो दौरानिया है, वो दुआ की कबूलियत का है। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, 15 फरवरी रात 11:33 से लेकर 16 फरवरी सुबह 5:55 तक दुआ की कबूलियत के औकात हैं। इस लम्हे में जितना हो सके रब का शुक्र अदा करें, उससे उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। जो कुछ उसने आपको अता किया उसके लिए शुक्र करें। जो नहीं अता किया, आपने मांगा लेकिन उसकी मसलहतों में वो आपके लिए बेहतर नहीं था, उसने नहीं अता किया, तो उस पर भी रब का शुक्र अता करें। जो उसने आपको अता किया और अता करके वापस ले लिया, उस पर भी उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि ये वही जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है।
ان لمحوں میں ضروری ہے کہ آپ 2 نفل شکرانے کے ادا کریں۔ ایک خاص وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کو پڑھ کر آپ رب سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے گا۔ ناظرین، 2 نفل شکرانے کے ادا کریں، اس کے بعد کوشش کریں کہ 1 تسبیح درود ابراہیم کی پڑھیں۔ اگر 1 تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 11 مرتبہ ضرور درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ رحمان کی تلاوت کریں۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 1 مرتبہ سورۃ رحمان کی تلاوت کے بعد 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیے، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اس کے بعد اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اور پھر اپنی حاجت پیش کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جب دعا کریں تو مجھ ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کرے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔